एक ऐसी जगह जहाँ पे हंसने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। यस हेलो एवरीवन, आज मैं हितेश एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ब्लैक मिरर सीरीज का एपिसोड नंबर 2। ये एपिसोड एक वर्चुअल जगह के बारे में है जहाँ पर लोग पैसे कमाने के लिए साइकिल चलाते हैं और यहाँ की भाषा में पैसों को मेरिट्स कहा जाता है, जो कि इनके वर्चुअल वर्ल्ड में काउंट होती है। और जो जितनी ज्यादा साइकिल चलाता है उनके मेरिट पॉइंट्स उतने ही ज्यादा हो जाते हैं, जिनकी मदद से ये सब कुछ खरीद सकते हैं, चीजें और खाना खरीदते हैं और अपनी पसंद का एक अवतार भी खरीद लेते हैं। इसका मतलब जितनी ज्यादा साइकिल चलाएंगे उतनी ज्यादा ऐश करेंगे, इसीलिए ये सभी सुबह उठते ही साइकिल चलाने के लिए निकल पड़ते हैं। और यहाँ पे हर एक के लिए एक वर्चुअल रूम भी बनाया गया है। अब चलते हैं इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन पर, जहाँ पे हम देख पाते हैं इस एपिसोड के मेन कैरेक्टर को, यानी कि बिंग, जो कि अपने वर्चुअल रूम में उठता है। जहाँ पे बिंग जब ब्रश कर रहा होता है तो हम देख पाते हैं उसके पास करीब 15 मिलियन मेरिट्स हैं, और जब वो कुछ पेस्ट लेता है तो उसके मेरिट्स कुछ कम हो जाते हैं। जहाँ पर ब्रश करते समय उसके सामने एक ऐड दिखाई देती है जहाँ पे उसे देखने और स्किप करने के लिए कुछ मेरिट पॉइंट खर्च करने पड़ेंगे, और ये एड्स आना यहाँ पे नॉर्मल बात है। लेकिन बिंग उस ऐड को नहीं देखता और उसे स्किप कर देता है, जिसके कारण उसके कुछ मेरिट पॉइंट कम हो जाते हैं। इसके नेक्स्ट सीन में बिंग अपने अवतार के लिए एक टाई खरीदने के बारे में सोचता है, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वो वापस साइकिल चलाने के लिए निकल पड़ता है। जहाँ पे हम देख पाते हैं यहाँ पे लोग साइकिल चलाते समय भी अपनी मस्ती से कुछ भी देख सकते हैं। जहाँ पे बिंग एक सस्ती सी रेस लेता है और खाना भी वो सस्ता ही खाता है, जिसके बाद में वो रात को गेम्स खेलता है। जहाँ पे हम देख पाते हैं इसका रोज का रूटीन यही होता है, उठना, साइकिल चलाना और गेम्स खेलना और सो जाना। लेकिन तब तक जब तक उसे एक लड़की नहीं दिख गई जिसका नाम होता है एडी, जिसे देखते ही बिंग को पहली नजर का प्यार हो जाता है और वो हमेशा उसे ही देखता रहता था। जब एक दिन एडी एप्पल निकाल रही थी तब मशीन के अंदर से वो एप्पल नहीं निकलता है। जहाँ पे बिंग आके उस मशीन के नीचे से एप्पल निकाल के उसे दे देता है, क्योंकि उसके साथ ऐसा पहले भी हो चुका है। जिसके बाद में उन दोनों के बीच बातें होती हैं, जहाँ पे एडी बताती है कि मैं यहाँ पे अपनी बहन से मिलने के लिए आई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे इस कंपनी में काम करना पड़ रहा है, मेरी बहन एक स्टार है। जहाँ पे बिंग कहता है कि मैंने तुम्हारा गाना सुना है, तुम बहुत अच्छा गाती हो, मेरे ख्याल से तुम्हें हॉट शॉट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर तुम उसमें सिलेक्ट हो गई तो तुम भी अपनी बहन की तरह एक सेलिब्रिटी बन जाओगी और उस जगह से छुटकारा पा लोगी। जहाँ पे हमें पता चलता है कि हॉट शॉट एक शो है जिसके अंदर लोग आके अपना टैलेंट दिखाते हैं, और अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर वो एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं और दिन भर साइकिल चलाने से अपना छुटकारा पा लेते हैं। जहाँ पर एबी भी बात नोटिस कर लेती है कि बिंग को उससे प्यार हो चुका है, लेकिन वो बात बदलते हुए कहती है कि मैं इतने बड़े जजों के सामने अपनी सिंगिंग नहीं कर सकती। जहाँ पे बिंग कहता है तुम्हें एक बार ट्राई तो करके देखना चाहिए। जहाँ पे एडी सच कहती है कि मेरे पास सिर्फ खाना खाने के लिए पैसे हैं और उस शो में जाने के लिए 15 मिलियन मेरिट्स लगेंगे। जहाँ पे बिंग उसके प्यार में कहता है कि मेरे पास 15 मिलियन मेरिट्स हैं, मैं तुम्हारे लिए उसकी टिकट खरीद सकता हूँ। जहाँ पे वो मना कर देती है, लेकिन बिंग भी कहाँ मानने वाला था, वो इसके लिए हॉट शॉट का टिकट खरीद लेता है और उसे गिफ्ट कर देता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बिंग को अपने साथ ले जाती है। जहाँ पे हम देख पाते हैं कि उस जगह पे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि हॉट शॉट में ऑडिशन देने के लिए आए थे, और एक बंदा आके एडी से कहता है कि जजों ने पहले तुम्हें बुलाया है, और उसे अंदर जाने से पहले एक जूस भी पिलाता है, जिसे पीने के लिए बिंग मना तो करता है, लेकिन एडी फिर भी उसे पी लेती है। जहाँ पे बिंग उसका रैपर रख लेता है। वहाँ पे जब जज एडी से पूछते कि तुम क्या करोगी, जहाँ पे एडी कहती है कि वो गाना गाएगी, जिसके बाद में वो ब्लैक मिरर का काफी ज्यादा अच्छा गाना गाता है, जो गाना सभी को अच्छा लगता है। लेकिन उन तीनों में से एक जज उससे कहता है कि तुम्हारा गाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे गाने से भी ज्यादा अच्छी है। जिसके कुछ ही देर बाद वो तीनों जज कि सिंगिंग में काफी ज्यादा कंपटीशन है, तुम इतनी बड़ी फील्ड में टिक नहीं पाओगे, वहीं पर अगर तुम पोर्न शोज में काम करोगी तो तुम्हारा कुछ हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ स्टेज पे एडी के ऊपर उस जूस का असर होने लग गया था, इंसान की सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। वहीं पर ऑडियंस भी उसे प्रेशर दे रही थी कि तुम पोर्न शोज में काम करो। वहीं पर साइड में खड़ा बिंग उससे कहता है कि तुम्हारा सपना सिंगर बनने का है, तुम दूसरों की बातों पे ध्यान मत दो, अपने दिल की सुनो। लेकिन फिर भी एडी उन्हीं की बात सुन लेती है और उसके लिए हाँ कर देती है, और बिंग को सिक्योरिटी वाले बाहर गिर देते हैं। जिसके बाद में बिंग काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि वो एडी से बहुत ज्यादा प्यार करता था और वो चाहता था कि एडी वही करे जो करना चाहती है और इस नकली दुनिया से कुछ ऊपर उठे। जहाँ पे बिंग के पास अब बहुत ही कम मेरिट्स बचे थे, और एक दिन उसके सामने एडी की एड आ जाती है और वो उसे स्किप करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास उतने मेरिट्स नहीं होते। जहाँ पे वो एड चलना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर बिंग अपनी आंखें बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन एक अलार्म बज जाता है
जिसके कारण उसे अपनी आंखें खोलनी पड़ती है और डिप्रेशन में आकर वो स्क्रीन को ही तोड़ने लग जाता है, जिसमें से एक कांच का टुकड़ा आकर नीचे गिरता है, जिसके साथ अपने आप को मारने वाला था, लेकिन कुछ सोच के उसे नीचे रख देता है। जिसकी अगली मॉर्निंग वो सबसे पहले साइकिल चलाने के लिए निकल पड़ता है और अपने मेरिट्स को बचाने के लिए वो ना ही गाने सुनता है और ना ही कोई शो देखता है, टूथपेस्ट भी ना के बराबर लेता है और ना ही कभी खाना खरीदता है, बल्कि दूसरों का बचा हुआ खाता है। जिसे ऐसा करते हुए काफी सारा समय बीत जाता है और कई महीनों की मेहनत के साथ वो अपने 15 मिलियन मेरिट्स पूरे कर लेता है और हॉट शॉट का एक टिकट बाय करता है और उसी कांच के टुकड़े को अपने पीठ के पीछे छुपा लेता है। और जब वहीं पे वो जाता है तब वहाँ पे उसे पहली बार में बुला लिया जाता है, जिसे देख देख लोग हैरान होते हैं क्योंकि वो कई महीनों से वेट कर रहे थे अपनी बारी आने का। जहाँ पे उसे अंदर जाने से पहले वही जूस पिलाया जाता है जो कि एडी को पिलाया था, लेकिन वो एडी का रैपर दिखा के कहता है कि ये मुझे बाहर ही पिला दिया गया था। जिसके बाद में वो अंदर जाके अपना डांस करता है, लेकिन वो कुछ खास डांस नहीं करता। इसके कुछ ही देर बाद वो अपने पीछे से कांच का टुकड़ा उठाता है और अपने गले पर रख लेता है और कहता है कोई भी मेरे पास में नहीं आएगा, और कोई मेरे पास आया तो मैं अपने आप को मार दूंगा। जहाँ पे जज कहता है बोलो तुम्हें क्या कहना है। जिसके बाद में वो जज की असलियत सबके सामने लाता है और कहता है कि तुम सब जरा नकली हो, तुम सभी को सिर्फ नकली चीजें पसंद है, तुम सभी को एंटरटेन करने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते, हम यहाँ पे आके नाचते हैं, गाते हैं और अपना मजाक तक उड़वा देते हैं। हम सभी यहाँ तक आने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं और तुम हमारी मेहनत को ऐसे ही जाया कर देते रहते। हमें एक जूस पिला के तुम सभी को पता है कि मेरी इच्छा क्या है। मैं हमेशा से ही अपने अवतार के लिए एक टाई खरीदना चाहता था जो कि असली है ही नहीं। इसकी बहुत सारी बातें सुनने के बाद ऑडियंस को भी काफी ज्यादा मजा आने लग जाता है और वो सब सोचते हैं कि ये सब एक एक्ट है। जहाँ पे उन तीनों जजों में से एक जज कहता है कि ऐसा एक्ट हमने आज तक नहीं देखा। जहाँ पे वो सब उसे काफी सारे ऑफर्स देते हैं और एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए कहते हैं, जिसके अगले ही सीन में हम बिंग को देख पाते हैं जो कि गर्दन पे वही कांच का टुकड़ा लगा के एक शो कर रहा होता है और बिंग लोगों को एंटरटेन करने का काम करता है। जिसके बाद में वो उस कांच के टुकड़े को एक सेफ में संभाल के रख देता है क्योंकि अब ये इसके एक्ट का हिस्सा बन चुका है। और जूस पीता हुआ वो बाहर देखता है जहाँ पे उसके सामने ग्रीनरी का सीन होता है, जिसके साथ ही ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। सो गाइस आते हैं इस एपिसोड की अब डिटेलिंग पर। आखिर ये एपिसोड में बताना क्या चाहता है, जहाँ पे ये एपिसोड में बता रहा है कि सभी लोग अपनी लाइफ में बिजी हैं, कोई भी किसी के लिए नहीं रुक रहा है, सभी को जल्दी पड़ी तो सिर्फ पैसे कमाने की, जैसे कि ये सभी लोग कर रहे हैं साइकिल चला के। सो गाइस वीडियो से जाने से पहले एक छोटा सा कमेंट करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून। अगर कोई यहाँ तक देख रहा हो तो